हेलो फ्रेंड्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 11 के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। स्पेशली याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था कि ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक अहम भाग होता है। याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है। याद रखिएगा, इसलिए हम इस टॉपिक को क्लियरली ध्यान से जरूर देखेंगे लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला भाग है ये ब्रेन। इसमें हमें दो चीज पढ़ने होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और बैकबोन, जिसे मैं आज पहला स्टार्ट कर रहा हूं ह्यूमन ब्रेन। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, हेडिंग हमारा बना हुआ ह्यूमन ब्रेन, उसमें आपको लिखना क्या है कि ह्यूमन ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है। तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये, जो कि खोपड़ी के अंदर सुरक्षित मांसल अंग है ये। याद रखिएगा, खोपड़ी के अंदर ये सुरक्षित एक महत्वपूर्ण मांसल अंग है। आइए इसके अंदर की बातों को हम देखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, इसकी साइज कितनी होती है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए साइज क्या है इसका, तो याद रखिएगा साइज जहां तक बात करते हैं तो फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल की बात करें तो लगभग 1131 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। याद रखिएगा, ये लगभग में मापा गया है। वैसे साइज जो है ये कम या ज्यादा एज के अनुसार होती रहती है। फिलहाल के लिए एक ये औसत साइज मापी गई है। फीमेल्स में 1131 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका जो है एरिया है, इसकी जो साइज है। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में याद रखिएगा, मेल में ये लगभग 1274 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। ये आप मान के चलिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये पाया कहाँ जाता है, खोपड़ी के अंदर। ये सिर वाले खोपड़ी के अंदर सुरक्षित जो है एक मांसल अंग है। तो आप साइज जान गए, लगभग में आप लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम इसके वेट की बात करें, इसके भार की बात करते हैं, तो इसका भार उम्र के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे अगर आप 20 साल के लगभग हैं, 20 ईयर्स के लगभग हैं, तो मान चलिए 1.5 kg तक ये आपके अंदर इसका वेट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप 60 के आसपास हैं, 60 ईयर्स के आसपास हैं, तो इसका वेट लगभग 1.3 kg के आसपास होता है। याद रखिएगा, क्योंकि ओल्ड एज में हमारे बॉडी की तमाम सेल्स जो होती हैं धीरे धीरे डेड होने लगती हैं, इसलिए वेट जो है बॉडी का वो घटने लगता है। याद रखिएगा आप, इसलिए यहाँ पर 20 में 1.5 kg लिखा गया है और 60 ईयर्स के आसपास 1.3 kg लिखा गया है। औसत अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, इसका जो वेट होता है 1.3 से 1.5 kg का होता है। अगर यंग पूछा जाए तो 1.5 kg आप लगभग लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर हम सबसे बड़े ब्रेन की बात करें, सबसे बड़ा ब्रेन किसका होता है, तो याद रखिएगा उसमें आप वेल का नाम लिखेंगे। वेल मछली है और इसका जो ब्रेन होता है वो लगभग मान के चलिए 7 से 9 किलोग्राम तक होता है। इतना बड़ा इसका ब्रेन होता है। ये बिगेस्ट ब्रेन ऑफ जो है ऑल एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो सभी जानवर जितने भी हैं उनमें से सबसे बड़ा अगर ब्रेन बात करें तो वेल में होता है, जो कि 7 से 9 किलोग्राम तक होता है। आइए, ये तो था ब्रेन की साइज एंड वेट के बारे में, लोकेशन मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतना आप लोग नोट करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं ब्रेन की संरचना के बारे में। ये तो था नॉर्मल जानकारी। आइए स्ट्रक्चर के बारे में गौर करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, तो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक ब्रेन की संरचना है। ब्रेन में ये फ्रंट पार्ट है, ये हाइंड पार्ट है। याद रखिएगा, ये फ्रंटल लोब है,
ये आपका पैराइटल लोब है और ये ऑक्सीपिटल लोब है। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, इसको कहा जाता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कहते हैं, याद रखिएगा। इसे कहते हैं पैराइटल लोब। यहां मैं लिख दे रहा हूं, यह है पैराइटल लोब और ये आपका है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब। तो याद रखिएगा, ये आपका फ्रंट साइज का है, सामने वाला है, इसलिए इसको फ्रंटल कहा गया है। ये पैराइटल लोब कहलाता है और ये पीछे वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। ब्रेन के स्पेशली 3 भाग होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं इस टॉपिक को क्लियर किया है तो हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखेंगे। समन्वयन और नियंत्रण के नाम से पार्ट 1 करके हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट 10 और 11 में है। तो वहां पर बताया गया कि ब्रेन के स्पेशली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। जहां पर अगर हम बात करते हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है ग्रे पार्ट, ये कहलाएगा व्हाइट पार्ट। ये लिखा जाता है, इसको ग्रे कहते हैं। ये ग्रे पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है ब्रेन का, वो ग्रे पार्ट कहलाता है। और जो मतलब उसके ठीक नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम व्हाइट पार्ट कहते हैं। ये कलर के अनुसार उसका नाम रखा गया है। चलिए देखते हैं। तो ये पूरा इंटरनल ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर अगर बात करते हैं तो मांस की बनी हुई 3 परतें होती हैं, जिसे मस्तिष्क आवरण कहते हैं। तो हमें लिखना यहीं से है कि मस्तिष्क के चारों तरफ से पतली पतली 3 परतों से घिरा होता है, मांसल परतों से घिरा होता है, जिसे मस्तिष्क आवरण कहते हैं। याद रखिएगा, ब्रेन लेयर कहते हैं। मस्तिष्क आवरण में सबसे नीचे जो परत होती है उसको कहते हैं पायामेटर। याद रखिएगा, ब्रेन के ठीक ऊपर जो सबसे पहली परत है वो पायामेटर होती है। उसके बाद एरेक्नॉइड होती है। याद रखिएगा, एरेक्नॉइड होती है। और ठीक उसके ऊपर अगर बात करते हैं तो होता है ड्यूरामेटर। याद रखिएगा, ड्यूरामेटर। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका ब्रेन है। स्पेशली ये जो लेयर है ये ब्रेन का है। तो ब्रेन के ठीक ऊपर अगर हम बात करें तो ये मैंने व्हाइट मैटर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि क्लियरली हम लोग जान पाए। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो लेयर बनाई गई है ब्रेन का है। ब्रेन के ठीक ऊपर जो ये लेयर पाई जा रही है इसको पायामेटर कहते हैं। उसके बाद जो लेयर है वो एरेक्नॉइड है और ठीक उसके ऊपर जो है वो ड्यूरामेटर है। तो 3 परतें होती हैं। आप क्रम से इन परतों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 परतें हैं और तीनों परतों को कॉमनली कहा जाता है मस्तिष्क आवरण, यानी कि ब्रेन लेयर। तो ये तीनों ब्रेन लेयर हैं, कॉमनली ब्रेन लेयर इनको लिखा जाता है। तो पायामेटर और एरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं सब एरेक्नॉइडल स्पेस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये परत जो बनाई गई है, ये परत आप देख लीजिएगा, इस परत को कहते हैं पायामेटर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को कहते हैं सब एरेक्नॉइडल स्पेस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पायामेटर और एरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस होता है उसे सब एरेक्नॉइडल स्पेस कहते हैं। और ठीक उसके ऊपर एरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर के बीच का जो स्पेस होता है उसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। याद रखिएगा, सब ड्यूरल स्पेस। ये जो होगा वो होगा सब ड्यूरल स्पेस। इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं एक बार बता दूं, ब्रेन के ठीक ऊपर की जो लेयर है, ये लेयर, उसे कहते हैं पायामेटर।
पायामीटर ठीक उसके ऊपर होता है एरेक्नॉइड। दोनों के बीच में ये जो स्पेस दिखेगा उसे कहते हैं सब एरेक्नॉइडल स्पेस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एरेक्नॉइड के ठीक ऊपर होती है ड्यूरामीटर, और ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ये सब बातें आपसे मेडिकल के एग्जाम में पूछी जाएंगी। आप लोग चाहे 10 के हों चाहे 11 के हों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ड्यूरामीटर के ठीक ऊपर ये 3 परतें हो गई, पाया, एरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर। तीनों परतों के ठीक ऊपर पाई जाती है बहुत ही हार्ड लेयर, जिसे कहते हैं खोपड़ी। याद रखिएगा, ठीक इसके ऊपर होती है खोपड़ी। ये पार्ट क्या है? खोपड़ी का है। ये पूरा एरिया क्या है? ये खोपड़ी है। और ठीक इसके ऊपर एक परत और होती है जिसे कहते हैं हेयरी स्किन, और उस हेयरी स्किन के ऊपर होते हैं हेयर्स। याद रखिएगा, ब्रेन के ठीक ऊपर पायामीटर, फिर उसके बाद एरेक्नॉइड, फिर उसके बाद ड्यूरामीटर, फिर उसके बाद क्या होगी? खोपड़ी होती है, स्कुल जिसे कहते हैं इंग्लिश में SKULL, स्कुल। स्कुल के ठीक ऊपर होती है हेयरी स्किन, और उस स्किन के ऊपर होते हैं हेयर्स। तो ये आपका आउटर स्ट्रक्चर है ब्रेन के, जो अपर सरफेस पे पाया जाता है। अच्छा, इतना लिखने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यही एरिया था। इसी को सबसे पहले आप जो है क्लियर करेंगे। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके तमाम प्रकार के मेडिकल एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा, इसको आप लोग जरूर क्लियरली याद रखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। तो ये आपका फ्रंटल पार्ट है। सबसे बड़ा जो भाग होता है वो फ्रंटल ही होता है। ब्रेन के 3 पार्ट जैसे कि बताया गया है, सबसे बड़ा फ्रंटल पार्ट होता है। ज़्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं पूरा एरिया जैसे मैंने क्लियर किया है, ये पूरा एरिया प्रमस्तिष्क के अंतर्गत ही आता है, यानी कि फोर ब्रेन के अंतर्गत ही आता है। सबसे बड़ा भाग यही है। उसके बाद ये पूरा एरिया मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत आता है, और ये पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत। याद रखिएगा, यहाँ से जो लाइन खींची गई है ये अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य है, ये पश्चिम मस्तिष्क में है। याद रखिएगा, ज्यादातर जो ऑर्गन्स हैं, जो ब्रेन के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वो अग्र मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं, यानी कि फोर ब्रेन में ही पाए जाते हैं। जैसे ये देखिएगा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको लिखा गया है कार्पस कैलोसम। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। कार्पस कैलोसम ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ब्रेन के तमाम प्रकार के प्रक्रियाओं का सेंटर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्रेन में जो भी थिंकिंग वगैरह हो रही है, जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी सोच विचार इत्यादि होता है, उसका कंट्रोलिंग यहाँ पे हो रहा है कार्पस कैलोसम के द्वारा। ठीक उसके नीचे आप चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये चीज जिसका नाम है थैलेमस। ये थैलेमस है, ये भी फोर ब्रेन में ही पाया जाता है। ठीक उसके नीचे आपको मिलेगा एक और पार्ट जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस, जिसे सेंटर ऑफ ब्रेन कहते हैं। याद रखिएगा, मस्तिष्क का केंद्र कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि मस्तिष्क की तमाम क्रियाओं का संचालन इसी भाग से होता है, तो इसलिए इसको सेंटर ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का केंद्र कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। इसके अलावा मास्टर ऑफ मास्टर भी कहा जाता है इसको, हाइपोथैलेमस को। जैसे कि आपको पता है, ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके ठीक नीचे ये है पिट्यूटरी। याद रखिएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और उसका मास्टर हाइपोथैलेमस है। इसलिए याद रखिएगा, मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस को कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी शरीर के सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इसलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। चलिए, तो ठीक इसके नीचे आप चलेंगे तो ये आपका देख रहे हैं, ये हड्डी का बना हुआ एक पार्ट होता है, जिसका अपर पार्ट ये देख रहे हैं आप, इसको कहा जाता है ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा वह भाग है जो कि दृष्टि संवेदी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो इसी भाग से जुड़ी होती हैं। यानी जो ऑप्टिक नर्व होता है, यानी हमारी आंखों से जो भी नर्व्स निकली होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं निकली होती हैं, वो इसी भाग से जुड़ा होता है ऑप्टिक कियाज्मा से। याद रखिएगा, आंखें जो भी चीजें देखती हैं उसका जो सेंटर है, उसका जो मैसेज है, उसका जो संवेदना है, संचालन है, वो इसी भाग द्वारा होता है। यही मैसेज
आकर के मिलता है आंखों से। ठीक इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है इसको कहा जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो याद रखिएगा ये पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक उसके नीचे आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर मुड़ा हुआ है इसको कहा जाता है ब्रेन स्टेम। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेन स्टेम कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसी को कहते हैं, जो कि हल्का सा मुड़ करके रिंच लाइक हो जाता है, तो उसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर का जो पार्ट होता है ये वाला भाग, उसे कहा जाता है मेडुला। मेडुला ऑब्लांगाटा, ये याद रखिएगा मेडुला ऑब्लांगाटा और ये सेरिबेलम, ये दोनों ही पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। ये निचला पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। हमारी जो बैकबोन है वो इसी से जुड़ी होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका जो हल्का सा छोटा सा पार्ट दिख रहा है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये है सेरिबेलम। याद रखिएगा सेरिबेलम का बहुत ही महत्व है ब्रेन में, क्योंकि शरीर को स्थिर बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम का होता है। अगर आप खड़े हैं सीधे तो उसकी जो भूमिका है, उसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सेरिबेलम का है। अगर इसको निकाल दिया जाएगा तो आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। यानी कि आपको जो बॉडी बैलेंस है, आप सीधे खड़े हुए हैं, वो इसी सेरिबेलम के कारण से। याद रखिए कि भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। आइए बात करते हैं इनका फंक्शंस। तो ब्रेन आप जानते हैं, ब्रेन शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। शरीर में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सभी घटनाओं का संचालन केंद्र ब्रेन ही है। जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो आपके फोर ब्रेन के द्वारा संचालित की जाती हैं खास तौर पे, और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो हाइंड ब्रेन के द्वारा और आपके बैकबोन के द्वारा संचालित की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं। तो ब्रेन का ये काम होता है, दो काम। पहला कि आपका ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन फोर ब्रेन द्वारा और अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन हाइंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ साथ बैकबोन भी इसमें सहयोग करता है। तो ये ब्रेन के विभिन्न भागों का इसमें डिस्क्रिप्शन था। याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने बताया ब्रेन के ऊपर का आवरण। पहला आवरण क्या है, पायामेटर, फिर उसके बाद एरेक्नॉइड, फिर उसके बाद क्या, ड्यूरामेटर। तीनों परतों के बीच में स्पेस होता है। पाया और एरेक्नॉइड के बीच में सब एरेक्नॉइडल स्पेस, और एरेक्नॉइड और ड्यूरल के बीच में सब ड्यूरल स्पेस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक उसके बाद खोपड़ी होती है, उसके ऊपर हेयर स्किन होता है, स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।